गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें डिटेल रूप से इंडिया की उन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए कहता है जो सिचुएशन हम ये देखते हैं, हम ये समझते हैं और हम लगातार ये सुनते भी रहते हैं कि इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा। लेकिन ये सारे कॉजेज जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, अभी इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी कंट्री की बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण हम जिस लेवल पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने चाहिए उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए मेन कॉजेस कौन से हैं, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिनके कारण से अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में क्रिएट होता है। ये बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिनके कारण ये अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो कॉजेज है वो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है। आपको दिखाई दे रहा होगा। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है? कंट्री की जीडीपी पे। जीडीपी का मतलब सभी को पता होगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारी कंट्री की जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो चाहे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर आज तक हमेशा 2% से लेकर के ये मैक्सिमम 8.5% के आसपास जाता गया है। और उसमें भी जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, एक प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और उसके साथ साथ टर्सरी सेक्टर है। ये जो 3 सेक्टर्स हैं, इन 3 सेक्टर्स में ये हमेशा डिफरेंट लेवल पे मूव करता है। प्राइमरी सेक्टर जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन इंगेज्ड है वहां सबसे लो है, ये 2, 3, 4% के आसपास ही हमेशा मूव करता रहा। सेकेंडरी जो सेक्टर्स है यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा रहा और ये 6, 7, 8 से 9% तक इसकी ग्रोथ रेट कभी कभी गई है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं रहा कंसिस्टेंट, ये लगातार इंक्रीज होती रही हो। और टर्सरी सेक्टर है, ये सबसे ज़्यादा ग्रो किया हमारी कंट्री में। ग्रो करने के कई रीजन्स भी हैं। एक रीजन तो सबसे बड़ा यही है कि हमारी कंट्री में बहुत जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड ना होकर हमेशा कैसी होती है, डिग्री बेस्ड होती है। तो इसमें लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें आने के कारण लोगों के पास जब जॉब नहीं होता तो जनरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ इंकरेज होते हैं और टर्सरी सेक्टर को ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो रैपिड इकोनॉमिक जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? हमारी कंट्री में हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि पॉपुलेशन कितनी है। 2011 का अगर हम लोग मान के डाटा मान करके चलें तो 2011 में ये 125 करोड़ पॉपुलेशन हमारी कंट्री की है। जो पॉपुलेशन फ्रीडम के समय, जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, उस समय से अब जो पॉपुलेशन है वो लगभग 7 टाइम 6 टाइम इंक्रीज हो चुकी है। ये बहुत तेजी से। और ये पॉपुलेशन कैसी है? हमारी कंट्री में जितनी एक साल में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उतनी पॉपुलेशन तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री की पूरी पॉपुलेशन ही है। अमेरिका से हम लगभग 3 to 4 टाइम पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है। और ये पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे इनको हम मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो एक रैपिड जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसकी ग्रोथ रेट जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। थोड़ा बहुत ये डिक्रीज हुई है तमाम गवर्नमेंट के स्टेप्स लेने के बाद, लेकिन इतनी डिक्रीज नहीं हुई कि हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन हमारी कंट्री में, हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि 47% से लेकर 49% जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से किसमें इंगेज्ड है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? हमारे पास 3 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। एक लैंड है जिसमें हम 1 क्रॉप करते हैं, एक लैंड है जिसमें हम 2 to 3 क्रॉप्स के आसपास हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। जो 1 क्रॉप जब प्रोडक्शन वाले एरियाज हैं वहां पर क्या होता है? 5 to 7 मंथ लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। उसी तरह 2 से 3 मंथ है तो यहाँ पर 2 से 3 क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा? लगभग 4 मंथ क्या रहता है? अनएम्प्लॉयड सिचुएशन रहती है, क्योंकि अल्टरनेटिव जॉब की एबिलिटी नहीं है।
कोई भी ऐसे जॉब हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है जो अल्टरनेटिव जॉब के रूप में देखा जा सके, इस सिचुएशन को फुलफिल कर सकें। पीछे हम लोगों ने देखा हुआ था कि क्या था, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ये क्या होता है, इसकी छुपी हुई जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अनएम्प्लॉयमेंट हमारे एग्रीकल्चर में लगभग 15% पाया जाता है। 15% का मतलब क्या हुआ, लगभग 15% लोग कैसे हैं जो केवल एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं लेकिन उनका प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, ना तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ना उस लेवल पर प्रोडक्शन हो पा रहा। तो उनके हट जाने पर भी प्रोडक्शन उतना रहेगा, वो इंगेज है तब भी प्रोडक्शन उसी रेशियो में, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि वो एग्रीकल्चर में इंगेज है कि नहीं इंगेज है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है। फ्रीडम के इतने साल बाद हमारी कंट्री में केवल 44% एग्रीकल्चर लैंड एरिया ऐसा है जहां पर क्या पाया जाता है, प्रॉपर इरिगेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी जो 56% एग्रीकल्चर लैंड एरिया है वहां पर किसी भी तरह से हमें पूरी प्रॉपर या हम कह सकें जो कंप्लीट इरिगेशनल फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है। कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण ऐसा है, कुछ इस ऐसा सिस्टम है हमारी कंट्री का कि धीरे धीरे वाटर लेवल डिक्रीज होता चला जा रहा, जो हमारे कैनल्स वगैरह थी उनमें भी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रह जा रही, तो नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं हैम्पर होता है जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन है, वो हैम्पर होता चला जा रहा है और इस तरह हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन पूरी तरह से इंगेज्ड है। फिर इसके बाद हम इसको देखते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। यहाँ 1 पर्सन क्या करता है, 1 पर्सन इनकम जनरेट करता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, अगर वो सर्विस सेक्टर में या किसी सेकेंडरी सेक्टर में, बाकी पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसी तरह अगर एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है कि फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो 5 लोग ही उसमें क्या हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंगेज हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी 5 लोग केवल दिखाई दे रहे हैं, उनको भी मान लिया जाता है कि वो एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके कारण भी एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें देखने को मिलता है, जिसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है। और ये जॉइंट फैमिली सिस्टम कई बार बेनिफिशियल होता है, लेकिन कई बार अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का एक बड़ा रीजन भी हमारे सामने बन करके आ जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल है। हमारी कंट्री में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने सबसे पहले फोकस किया कि इंडिया की जो कॉटेज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जिसको क्लास 10th में हम लोगों ने देखा था कि उसको क्या किया था, तमाम गोमेस्ता अपॉइंट कर दिए थे, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए थे, हाई टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे, ब्रिटेन से आने वाले गुड्स पे टैक्सेस डिक्रीज कर दिए थे या सब्सिडी प्रोवाइड कर दी थी। इससे क्या हो रहा था कि हमारी जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो डिक्रीज होती चली जा रही थी। उसके बाद भी हमारी गवर्नमेंट जब फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम के बाद भी हमारी गवर्नमेंट लगातार क्या कर रही, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कर रही, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो उतना फोकस नहीं कर रही। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो फोकस नहीं कर रही है तो उसके कारण क्या हो रहा, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस लगातार हमारी कंट्री में आ रही। इसी तरह लो सेविंग इन्वेस्टमेंट है, लो सेविंग और एंड इन्वेस्टमेंट। लो सेविंग का मतलब क्या है, इनकम ही जब हमारी कंट्री के लोगों की कम है तो सेविंग का रेशियो भी उनका कम ही होगा। जब सेविंग कम होगी तो फिर उनके पास जो मनी आ रही है उसका इन्वेस्टमेंट भी कम देखने को मिलेगा। तो ऐसा कल्चर भी नहीं हमारी सोसाइटी के। तमाम तरह के ऐसे फेस्टिवल्स हैं, तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे सेविंग कम होती है तो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट नहीं हो पाता, कोई अपने इन्वेस्टमेंट करके इनकम जनरेशन अदर स्टेप्स भी नहीं क्रिएट कर पाते। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लगातार फेस कर रहे हैं। ये एक लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ दी लेबर है। हमारी कंट्री में क्या होता है, लेबर जल्दी से अपने एरिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता, बहुत ही मजबूरी में हो जाता है, जबकि बेटर अपॉर्चुनिटी अदर एरिया में अवेलेबल होती है।
लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में लैंग्वेज अलग अलग स्टेट की अलग है, कल्चर अलग है, लिविंग स्टाइल अलग है, फूडिंग हैबिट्स अलग हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण पीपुल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस जल्दी से मूव नहीं करना चाहते, यानी माइग्रेट नहीं होना चाहते। जब माइग्रेट नहीं होते तो उसी एरिया में बने रहते हैं और वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होती हैं, जिसके कारण उनको जॉब आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता, और जहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पर वो मूव भी नहीं करते। इससे ये एक प्रॉब्लम हमें लगातार देखने को मिलती है। तो इस तरह आपने देखा, ये पॉइंट है जो पॉइंट हमें किस बात को बता रहे हैं कि क्यों हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से आज भी है, और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके पहले ये आपके पास होमवर्क है, इनको होमवर्क आपको करना है, और होमवर्क देख कर आप इसको देखिएगा और होमवर्क करिएगा। ओके, थैंक यू।